तो पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व विधानसभा स्पीकर स्वर्गीय रामनिवास मिर्धा की आज जयंती और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर स्वर्गीय रामनिवास मिर्धा को श्रद्धांजलि भी दी है। उनको याद किया गया है, हम्बल ट्रिब्यूट उनको किया गया है। दरअसल वो राजस्थान विधानसभा के स्पीकर रह चुके हैं और उनकी जयंती पर उनको श्रद्धांजलि दी गई है, मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया है। तो पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व विधानसभा स्पीकर स्वर्गीय रामनिवास मिर्धा की जयंती के मौके पर विधानसभा में पुष्पांजलि कार्यक्रम हुआ। इस दौरान मुख्य सचेतक डॉक्टर महेश जोशी, उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। आपको बता दें कि रामनिवास मिर्धा किसान मसीहा चौधरी बलदेव राम मिर्धा के पुत्र थे, जिन्होंने देश और प्रदेश की सियासत में उच्च स्तरीय मापदंड स्थापित किए। इसके अलावा वो केंद्र और राज्य सरकार में मंत्री भी रहे, साथ ही संसद की प्रतिष्ठित कमेटियों के चेयरमैन भी रहे। तो राजस्थान की सियासत में कद्दावर नेता रहे रामनिवास मिर्धा की जयंती पर पैतृक गांव कुचेरा में उनको श्रद्धांजलि अर्पित की गई। रामनिवास मिर्धा की याद में बनाए गए समाधि स्थल पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता डॉक्टर सहदेव चौधरी ने मिर्धा के चित्र पर माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित किए और मिर्धा को नमन भी किया। इस अवसर पर कई जनप्रतिनिधियों और सामाजिक संगठनों से जुड़े पदाधिकारियों ने भी पुष्प अर्पित किए। रामनिवास मिर्धा के पौत्र और कांग्रेस नेता राघवेंद्र मिर्धा ने भी पुष्पांजलि अर्पित की और उनके योगदान को याद किया। इस अवसर पर डॉक्टर सहदेव चौधरी ने कहा कि स्वर्गीय रामनिवास मिर्धा ने अपने पूरे जीवन काल में किसानों की भलाई की, हमेशा लोकसभा में किसानों की आवाज उठाई और उनके हक की लड़ाई लड़ी। रामनिवास मिर्धा साहब बलदेव राम जी के सुपुत्र थे और उन्होंने अपने जीवन काल में मारवाड़ का और देश का नाम दुनिया में रोशन किया और किसानों के लिए उन्होंने, मैं समझता हूँ कि उस युग के अंदर जो काम हुआ है नाथराम जी और रामनिवास जी बलदेव राम जी के समय पे, उसको इतिहास कभी भी जो है भुला नहीं पाएगा। आज उनकी कमी राजस्थान के अंदर मारवाड़ में और नागौर ज़िले में कुचेरा में, मैं समझता हूँ बहुत बड़ी कमी महसूस हो रही है लोगों को कि उनके कार्यकाल के अंदर जो किसानों के काम हुए और जो किसानों की उन्नति के लिए प्रयास किए गए वो हमेशा याद रखे जाएंगे। इस मौके पे मैं समझता हूँ कि सभी प्रदेशवासी, कुचेरावासी और मारवाड़ के लोग उनको जो है तहे दिल से याद करते हैं कि हमारे बुजुर्गों ने जो रास्ता बनाया था और जो परोपकार का रास्ता, भाईचारे का रास्ता बताया था, हमें उस भाईचारे के रास्ते को और विकासवाद के साथ साथ में भाईचारे के रास्ते को ज़रूर याद रखना है। क्योंकि विकासवाद के साथ साथ में अगर भाईचारा नहीं रहा तो हम अपनी ख्याति को भूल जाएंगे, तो फिर आने वाली नस्लें हमारी जो है गुलाम हो जाएगी। इसलिए हमें हमारे पूर्वजों के बलिदान को, त्याग को और उनकी समझ को हमारे अंदर समेट करके रखना चाहिए। उनके कार्यों को हमेशा आने वाली पीढ़ी को देना चाहिए कि कैसे लोग थे, किन परिस्थितियों में उन्होंने जो है एक संघर्ष करके और गरीब गुर्गे को आगे बढ़ाने का काम किया। तो केंद्रीय कपड़ा मंत्री, संचार मंत्री और राज्यसभा के उप सभापति रह चुके स्वर्गीय रामनिवास मिर्धा की आज जयंती है। नागौर के कुचेरा में जन्मे रामनिवास मिर्धा ने कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। ये रिपोर्ट देखिए। रामनिवास मिर्धा ने अपनी कार्यशैली से देश के राजनीतिक पटल पर एक अलग पहचान बनाई। स्वर्गीय रामनिवास मिर्धा राजस्थान की राजनीति में किसी परिचय के मोहताज नहीं है। प्रदेश और देश की सरकारों में कई महत्वपूर्ण विभागों और मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभालने वाले रामनिवास मिर्धा ने कई संवैधानिक और सामाजिक पदों को सुशोभित किया है। उनका जीवन एक व्यक्तित्व की पाठशाला है, अनुभव की यूनिवर्सिटी है, समाज सेवा की मिसाल है। रामनिवास मिर्धा का जन्म 24 अगस्त 1994 को नागौर के कुचेरा गांव में हुआ। जोधपुर रियासत के पुलिस महानिरीक्षक बलदेव राम मिर्धा के घर उनका जन्म हुआ। रामनिवास मिर्धा की पत्नी का नाम इंदिरा मिर्धा है। स्वर्गीय रामनिवास मिर्धा के 2 बेटे और 1 बेटी है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एमए की डिग्री ली, लखनऊ यूनिवर्सिटी से एलएलबी की डिग्री ली, जिनेवा के ग्रेजुएशन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज से भी शिक्षा प्राप्त की। 1953 में राज्य सेवा से इस्तीफा देकर जायज क्षेत्र में उपचुनाव जीता। 13 नवंबर 1954 से
मार्च 1957 तक सुखाड़िया मंत्रिमंडल में मंत्री रहे। 1957 में लाडनू और 1962 में नागौर से फिर विधायक चुने गए। 25 मार्च 1957 से 2 मई 1967 तक राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष रहे। 1970 में पहली बार इंदिरा गांधी सरकार में गृह राज्य मंत्री बने। 1977 तक नागरिक आपूर्ति एवं पुनर्वास राज्य मंत्री रहे। 1977 से 1980 तक राज्यसभा के उपसभापति भी रहे। 1983 में सिंचाई राज्य मंत्री और 1984 में विदेश राज्य मंत्री का पदभार ग्रहण किया। राजीव गांधी सरकार में वस्त्र मंत्रालय का कार्यभार संभाला। 1984 में पहली बार नागौर से लोकसभा सांसद बने। 1991 में मध्यावधि चुनाव में बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र से भी चुने गए। कई सालों तक ललित कला अकादमी के अध्यक्ष भी रहे। यूनाइटेड नेशंस में राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में भाग लिया। 1993 से 1997 तक यूनेस्को के एग्जीक्यूटिव बोर्ड मेंबर भी रहे। रामनिवास मिर्धा न सिर्फ विलक्षण प्रतिभा के धनी थे, बल्कि अपनी दूरदर्शिता के लिए भी काफी लोकप्रिय थे। वे पानी की एक एक बूंद का महत्व समझते थे और लोगों को भी इसका महत्व समझाने में उनकी तत्परता देखने लायक थी। अपने बेमिसाल जीवन में उन्होंने समाज, प्रदेश और देश की कई रूप में सेवा की। रामनिवास मिर्धा आज भी विचार बनकर, शब्द बनकर, शिक्षा बनकर, प्रेरणा बनकर हमारे बीच हैं और हमेशा हमेशा रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज।